Good morning, dear students. My name is Bharat Goklani and I am lecturer in Government Polytechnic College, Ajmer in Computer Science and Engineering Department. द्वितीय वर्ष पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को सी भाषा, सी लैंग्वेज यह विषय आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड, अन्य भी सभी जो भी ब्रांचेज हैं द्वितीय वर्ष में उन सभी को सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक सिविल को छोड़ दीजिए, शेष सभी ब्रांचेज में सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग ये विषय कोड चलता है। तो उस कड़ी में आपका जो सबसे पहला लेक्चर आज हम लेने आ रहे हैं वो है स्कोप ऑफ सी लैंग्वेज, और साथ में इसमें कवर करेंगे आपके सिलेबस का सेकंड पॉइंट कि सी लैंग्वेज की अन्य सभी हाई लेवल भाषाओं के साथ परिकल्पना या उनका तुलना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सी भाषा बेसिकली तृतीय पीढ़ी की भाषा है। आपने प्रथम वर्ष में कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी हैं, 5 पीढ़ियां आपने पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं ठीक उसी प्रकार भाषाओं की भी पीढ़ियां होती हैं, लैंग्वेजेस की भी जनरेशन्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली जनरेशन जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन जिसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, और ये थर्ड जनरेशन जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी एक थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। अब तीसरी जनरेशन में सी के अलावा अन्य बहुत सारी भाषाएं आई, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी, परंतु सी ही महत्वपूर्ण है, सी ही आपको पढ़ाई जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, सी का क्या स्कोप है, इन सभी के बारे में आज हम सीखेंगे कि क्यों सी इतनी प्रचलित है, क्या वजह है, ऐसा क्या खास है सी में, और इसका नाम सी क्यों रखा गया है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। सी इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली अंग्रेजी का एक हम जैसे मुहावरा कह सकते हैं कि सी इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का सबसे प्यारी चीज़ यानी ब्रेड एंड बटर है। ऑलमोस्ट ऑल लो लेवल सिस्टम्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फाइल सिस्टम्स एक्सेट्रा आर रिटर्न इन सी। तो सबसे विशेष बात क्या है, सी भाषा के अंदर खुद ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम लिखे जाते हैं। तो आपको ध्यान हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर उसके एंड होने तक सारे कार्य करता है। कंप्यूटर को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। आप प्रथम वर्ष में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार विंडोज़ 7, विंडोज़ जो है 11, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ XP, विंडोज़ 10 ये प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। तो इसी प्रकार जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ नहीं किंतु लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सी भाषा में बनाए गए हैं। दीज आर रिटर्न इन सी लैंग्वेज। इफ़ यू विश टू बी अ सिस्टम लेवल प्रोग्रामर, अगर आप भविष्य में सिस्टम लेवल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, देन सी इज़ द लैंग्वेज यू शुड लर्न। तो आपको सी भाषा सीखनी चाहिए या सीखनी पड़ेगी। सी इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड बाय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। जो प्रोग्रामर में आपस में कंपटीशन है वे भी सी को प्रेफर करते हैं, owing of the fact that it is extremely fast and stable, क्योंकि वो जानते हैं कि सी भाषा बेसिकली एक्सट्रीमली सेफ है और बहुत फास्ट यानी तेज़ी से काम करती है। सी ऑल्सो प्रोवाइड्स समथिंग कॉल्ड STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। सी भाषा के अंदर खुद की एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL. STL is a pool of ready-to-use libraries for various data structure, arithmetic operations and algorithms. तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL है वो एक पूल होता है जिस बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस और एल्गोरिथम्स एडेड हैं। द लाइब्रेरी सपोर्ट एंड speed of the language make it up the popular choice in high frequency trending community as well. तो ये कहना चाह रही है स्लाइड, क्योंकि बहुत सारी तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं परंतु सी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी के अंदर एक बहुत रिच लाइब्रेरी है जिसके अंदर वेरियस जो है एल्गोरिथम्स हैं, वेरियस डेटा स्ट्रक्चर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं,
इसी वजह से बहुत पॉपुलर है और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मार्केट में आज की तारीख में कम्युनिटी जो है उसमें बहुत प्रचलित यहाँ पॉपुलर है। तो ये प्रोज मतलब सी के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबियाँ ही हैं, हम कमियों के बारे में भी देखेंगे कमियों के बारे में भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोज है यानी खूबी है वो है अ ग्लोर ऑफ कंपाइलर्स एंड लाइब्रेरीज टू वर्क विथ। इसके अंदर बहुत सा जो है कंपाइलर्स, अपडेटेड कंपाइलर्स आते रहते हैं सी भाषा के, और लाइब्रेरी का सपोर्ट जैसा अभी मैंने आपको बताया माफ कीजिएगा। एज इज एक्सेसिंग ब्लॉक्ड और हिडन ऑब्जेक्ट्स बाय अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इसमें ईज है जिसके जिसके थ्रू हम ब्लॉक्ड या हिडन ऑब्जेक्ट्स को भी निकाल सकते हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स देन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके मुकाबले सी भाषा में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होता है। फॉर्म्स द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली खुद ही ऐसी लैंग्वेज है जो खुद के अंदर ऐसे फीचर्स लेके बैठी है कि इसके थ्रू हम इससे ज़्यादा कठिन खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बना सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मल्टी डिवाइस मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक चॉइस लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए एक चहेती लैंग्वेज है जो मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करती है, मल्टी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। यानी किसी भी डिवाइस पे आप वर्क करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करें, बेसिकली आपका जो है प्रोग्राम हर जगह सही चलेगा। ऑफर्स ग्रेट डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी। इसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर है, बात वही है कि आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि आप किसी भी प्रोग्राम को कहीं भी चलाएं। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज विद अ ग्रुप ऑफ फंक्शन मॉड्यूल्स एंड ब्लॉक्स। ये बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है ग्रुप ऑफ फंक्शन मॉड्यूल्स एंड ब्लॉक्स के साथ। दीज मेक डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब है एरर दूर करना, टेस्टिंग and maintaining the program easier. Programs are more efficient and easy to understand. जो हमारे प्रोग्राम है वो काफ़ी एफिशिएंट बनते हैं और उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए कहा जाता है easy to understand. Rich function library, इसके अंदर जो फंक्शन की लाइब्रेरी है वो काफ़ी रिच है। Runs close to the system hardware and hence offers a low level of abstraction. ये बेसिकली सिस्टम हार्डवेयर के करीब रन करती है, इस वजह से जो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है, जो लो लेवल के एब्स्ट्रैक्शन है वो काफ़ी बेहतर मिलते हैं। सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। ये बेसिकली हम आगे सीखेंगे किस प्रकार एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें किया जा सकता है। वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स सच एज गेम्स, GUI एप्लीकेशंस एंड रियल टाइम मैथमेटिकल सिम्युलेशंस। ये बेसिकली ये सारे फीचर्स जो हैं इसके थ्रू गेम्स बनती हैं, गेमिंग का निर्माण होता है। GUI आप शब्द सीख चुके हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप हो सकती हैं, या रियल टाइम मैथमेटिकल सिम्युलेशंस। ये सारे काम आपकी सी भाषा में किए जा सकते हैं, सी भाषा के द्वारा किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने बताया था कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। हम यदि कॉन्स की या कमियों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सी में सभी अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ कमियाँ तो होंगी। अब अच्छाइयाँ कैसे कि जो पीछे लैंग्वेजेस बनी हैं उनसे बेहतर है, लेकिन इसके बाद में जो बनी है ऑफ कोर्स उनमें 2-4 फीचर एक्स्ट्रा ही होंगे, तो उनके मुकाबले कमियाँ भी हैं। तो सबसे पहली कमी जो है वो है कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो कहा जाता है कि आसानी से प्रोग्राम बनते हैं, परंतु इसके बाद जो लैंग्वेजेस आई हैं उनमें थोड़ा स्ट्रक्चर और आसान बना दिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि बाद में आने वाली लैंग्वेजेस के मुकाबले सी भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स है। इट डज नॉट सपोर्ट द प्रोग्राम नेम स्पेस। प्रोग्राम नेम स्पेस एक नया फीचर है जो बाद में आया है, सी पहले बन गई थी, इस वजह से इसमें ये फीचर नहीं है। इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग मॉडर्न रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस। जो आज के मॉडर्न रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं उनको कैपेबल नहीं है उनको सॉल्व करने में, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई हैं
जिनके मुकाबले सी भाषा में प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं है जितना बाद में जो लैंग्वेजेस आई हैं उनमें आसानी से बन सकता है। तो ये बेसिकली सारे जो कॉन्स हैं वो रटने के हैं। लेस एफिशिएंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कंपेयर टू अदर, आपको बताया था कि सी तीसरी पीढ़ी की भाषा है जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं होते हैं। नीड टू मैनुअली क्रिएट हाई लेवल कंस्ट्रक्ट्स, नो गार्बेज कलेक्शन, नो रन टाइम चेकिंग, नो स्क्रिप्ट टाइप चेकिंग, नॉट एन ईजी फर्स्ट चॉइस। ये बेसिकली सारे कॉन्स हैं जो सी भाषा के हैं। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली सी के फीचर्स को दिखा रही है, यानी सी की विशेषताओं को। इन्हीं से पता पड़ता है कि सी का इतना स्कोप क्यों है। आप ऊपर ऊपर यदि देखेंगे आपको दिखेगा सबसे पहला फीचर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल शब्द आपने सुना ही है। पोर्टेबल का मतलब है जैसे पोर्टेबल टीवी होती है, उसको कहीं भी किसी भी कमरे में ले जाके रख दो। इसी प्रकार सी पोर्टेबल क्यों मानी जाती है, क्योंकि सी में कोई प्रोग्राम यदि आपने एक मशीन पर बना लिया तो आप किसी और मशीन पर, जिसके अंदर भले हार्डवेयर अलग हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, वहाँ चलाएंगे तब भी आपका आउटपुट सेम आएगा। सिमिलरली सी में जो प्रोग्राम बनते हैं वो सिंपल होते हैं। सी पावरफुल लैंग्वेज है, ये फास्ट और एफिशिएंट प्रोग्राम के लिए जानी जाती है। मॉड्यूलरिटी सी के एक फीचर है। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी मतलब मॉड्यूल। अब सी भाषा में मॉड्यूल या फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। सी का जो भी प्रोग्राम बनता है वो कई फंक्शनों या मॉड्यूल से मिलकर बनता है, इसलिए कहा जाता है कि सी मॉड्यूलर या मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करती है। सी में हम जानते ही हैं कंपाइलर का उपयोग होता है। आप कंपाइलर के बारे में पिछले साल पढ़ चुके हैं। कंपाइलर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी सी भाषा के बने प्रोग्राम को या कोई भी अन्य हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या इसका उल्टा करता है। तो बेसिकली सी में कंपाइलर का उपयोग होता है। यहाँ ये मिसप्रिंट हो रखा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिमिलरली पॉइंटर्स का इसमें यूज़ होगा जो हम आगे सीखेंगे। ये एक मिडिल लेवल, क्योंकि एकदम हाई लेवल भी नहीं है और एकदम लो लेवल भी नहीं है, दोनों के बीच में काम करती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स का भी यूज़ होता है जो हम आगे देखेंगे। एक केस सेंसिटिव भाषा है। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी में दो केस होते हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए। वैसे सी भाषा में 99% प्रोग्राम जो है आपका छोटे अक्षरों में बनेगा, लोअर केस में बनेगा। यदि आपने कहीं पे बड़े अक्षर यूज़ किए तो आपको एरर मिलेगी। और सी में सिंटैक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, यानी आपको जो सिंटैक्स निर्धारित है सी का उसी के अनुरूप काम करना है, उसी के अनुरूप प्रोग्राम बनाना है। जहाँ कॉमा लगना है वह कॉमा लगेगा, जहाँ कॉलन लगना है वहाँ केवल कॉलन लगेगा। ये बेसिकली सारे सी के फीचर्स हैं। और इसके बाद वाली स्लाइड में हम बढ़ के देखते हैं कि और कौन सी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और उनके साथ किस प्रकार से सी की तुलना है। बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेज हैं, देयर आर सो मेनी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, परंतु सी ही सबसे ज़्यादा प्रचलित क्यों है? तो यहाँ देखेंगे आप, देयर आर मैनी हाई लेवल लैंग्वेजेस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। फॉरट्रान, इसका अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये बेसिकली इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। पास्कल, बेसिकली पास्कल भी एक लैंग्वेज है जो बेसिकली जनरल यूज़ या टीचिंग टूल के लिए बनाई गई। इसके बाद सी या सी प्लस प्लस जो है जनरल पर्पस पर आज की तारीख में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली प्रोलॉग जो बनाई गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हेतु बनाई गई थी। जावा बनाई गई जनरल ऑल पर्पस प्रोग्रामिंग के रूप में, और डॉट नेट बनाई गई जनरल या वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो ये तो नीचे वाली तीन छोड़ दीजिए, ये सब चौथी पीढ़ी की भाषाएं हैं, प्रोलॉग, जावा, डॉट नेट। ऊपर की जो चार हैं, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल या सी, ये तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं। तो प्रश्न ये आता है कि जब इतनी भाषाएं हैं तो सी क्यों? क्योंकि ये सभी भाषाएं ऊपर की तीन अपना अपना काम कर सकती है, परंतु सी सबका काम कर सकती है। तो ये बेसिकली छोटा सा लेक्चर था स्कोप ऑफ सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज की अदर हायर लेवल लैंग्वेजेस के साथ तुलना के रूप में। धन्यवाद।